स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो देखिए 10वीं का एग्ज़ाम पूरे भारत में हो चुका है, चाहे वो स्टेट बोर्ड का हो या फिर सेंट्रल बोर्ड का हो। सभी बोर्ड का 10वीं यानी मैट्रिक का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब इंतज़ार है रिज़ल्ट का। रिज़ल्ट के इंतज़ार के साथ साथ बच्चों और अभिभावकों के मन में ये भी दुविधा है कि आखिर बच्चे को या हमें 10वीं के बाद करना क्या है, क्योंकि जीवन में मैट्रिक एग्ज़ाम बहुत मायने रखता है और यह आपके करियर का मील का पत्थर साबित होता है। यह आपके करियर का नींव है। अगर नींव मजबूत करिएगा तो आप उस पर ऊंचा से ऊंचा मकाम बना सकते हैं, और अगर नींव ही मजबूत ना हो तो फिर मकान ढह जाएगा। इसलिए परीक्षार्थी और उसके माता पिता मैट्रिक एग्ज़ाम को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। 10वीं की टेंशन तो रहता ही है, लेकिन 10वीं पास करने के बाद असली टेंशन शुरू होता है। टेंशन इस बात का कि जीवन में क्या करें, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें और कैसे आगे बढ़ें। कई विद्यार्थी 10वीं के बाद से ही जॉब की तलाश में लग जाते हैं, तो कुछ आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं और कुछ देश में ही रहकर इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन करते हैं। कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी होते हैं जो वोकेशनल कोर्स करके सेटल होने की कोशिश करते हैं। अब यह आपको तय करना है कि 10वीं के बाद जॉब करना है, विदेश जाना है, या फिर आगे की पढ़ाई करनी है, या फिर टेक्निकल पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी को नई दिशा देनी है। तो आज की इस वीडियो में 10वीं के बाद यानी मैट्रिक के बाद क्या करें उसको लेकर 8 रास्ता बताने वाले हैं, जिन रास्तों पर चलकर आप अपनी ज़िंदगी को अहम मोड़ दे सकते हैं। तो पहला रास्ता है विज्ञान से इंटरमीडिएट करना। देखिए, विज्ञान की पढ़ाई को सदियों से बहुत अहम माना जाता है। मैट्रिक पास करने वाले ज़्यादातर छात्रों की चाहत होती है कि इंटर में साइंस लेकर ही पढ़ाई करें। विद्यार्थी ही नहीं, उनके माता पिता की भी चाहत होती है कि उनका बेटा या बेटी साइंस से पढ़ाई करे और उसके फील्ड में आगे बढ़े। साइंस से पढ़ाई करने के बाद आप इंजीनियर या डॉक्टर बन पाते हैं। साइंस यानी विज्ञान पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप भविष्य में अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, यानी आर्ट्स में अगर आप भविष्य में कन्वर्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। ये बड़ी फ़ायदा है, जबकि आर्ट्स या कॉमर्स में ये फ़ायदा नहीं है। आर्ट्स और कॉमर्स में इंटर करने के बाद आप बाद में साइंस नहीं ले सकते। साइंस की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी शोध, एविएशन, मर्चेंट नेवी, लेफ्टिनेंट कर्नल इन आर्मी, फोरेंसिक साइंस, एथिकल हैकिंग, इन सभी में अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ साथ टीचिंग लाइन में भी अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं इसमें से किसी फील्ड में अपना करियर बनाना, तो आप साइंस लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन साइंस में कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है मैथ्स का। अगर आपको साइंस लेके पढ़ना है तो आपको मैथ्स में अच्छे खासे समझ होनी चाहिए। मैथ्स अगर आपका सही है, मजबूत है, तो ही आप ये फैसला लें कि साइंस में आगे पढ़ाई करें। और अगर मैथ कमज़ोर है, मैथ आपके दिमाग में नहीं धंसता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि हम एक टीचर है जानते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मैथ समझ में ही नहीं आता है। तो अगर वैसा ब्रेन है जिसकी मैथ को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, तो फिर साइंस आपके लिए नहीं है। हाँ, फिर एक काम कर सकते हैं कि साइंस में ही आप मैथ छोड़ करके बायोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कोई भी लीजिए, फिजिक्स आपको मैथ से पीछा नहीं छोड़ेगा। मैथ्स हर हाल में अगर साइंस लेना है, साइंस में अपना करियर बनाना है, तो मैथ्स को मजबूत करना होगा। मैथ्स मजबूत होनी चाहिए। और थोड़ा कमज़ोर है तो वही बायोलॉजी लेकर के आप मेडिकल क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अपना करियर मेडिकल क्षेत्र में बना सकते हैं। दूसरा है वाणिज्य यानी कॉमर्स से इंटरमीडिएट। अगर आप भविष्य में सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, या फिर सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, तो आपको वाणिज्य यानी कॉमर्स की पढ़ाई करनी चाहिए।
कॉमर्स की पढ़ाई करने वालों के सामने अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरी, एमबीए, फाइनेंशियल प्लानर, मैनेजमेंट अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटिंग और बहुत सारे इस तरह के करियर बनाने का ऑप्शन रहता है। तो अगर आपका इन सभी फील्ड में रुचि है तो आप कॉमर्स लेकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा है कला से इंटरमीडिएट। कला यानी आर्ट्स, इसको लेकर आम लोगों में यह धारणा है कि कमजोर विद्यार्थी यह स्ट्रीम चुनते हैं या वे स्टूडेंट जिनके नंबर काफ़ी कम होते हैं वही आर्ट्स स्ट्रीम चुनते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट पढ़ने में अच्छे होते हैं और अच्छे अंक भी लाते हैं और आर्ट्स स्ट्रीम चुनते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट्स स्ट्रीम सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए बेहतर होता है, सबसे बेहतर। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है सभी में ज़्यादातर आर्ट्स के सवाल आते हैं, जिसका हल करना आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए आसान हो जाता है और बेहतर होता है। तो आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले पत्रकार, ग्राफिक डिज़ाइनर, वकील, इवेंट मैनेजर, टीचर और एनिमेटर बन सकते हैं। इसमें एक दिक्कत यह है कि आगे चलकर आप स्ट्रीम नहीं चेंज कर सकते, यानी आर्ट्स के बाद आप चाहे कि इंटर के बाद साइंस कर ले या कॉमर्स कर ले तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन करियर ऑप्शन इसमें भी अच्छा खासा है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें कमजोरी है, आर्ट्स वालों को कमज़ोर इसलिए समझा जाता है या आर्ट्स को सबसे कमतर इसलिए जाना जाता है क्योंकि आर्ट्स में एक कमजोरी ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी, मतलब जितना भी आगे की पढ़ाई करते हैं, अधिकतर 90+% विद्यार्थी आर्ट्स ही लेते हैं और जो कि सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आर्ट्स एक तरह से समझा जाए तो आसान सब्जेक्ट है एग्ज़ाम पास करने के लिहाज से। अगर सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करना है तो कभी कॉलेज भी नहीं जाना है, कभी क्लास नहीं करना है, खाली 1 महीना लास्ट में जो पतला पतला टुडे आता है, एग्ज़ाम बोर्ड टुडे, वो सबको भी पढ़ के आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। तो यही सबसे बड़ा कमजोरी है कि आर्ट्स सोचता है आर्ट्स लिए हैं, कौन सा इसमें मेहनत करना, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, अपना काम धंधा में लग जाता है और फिर सिर्फ जाकर एग्ज़ाम देता है, पास भी हो जाता है। तो डिग्री तो मिल जाती है लेकिन आगे कुछ कर नहीं पाता है। इसीलिए आर्ट्स बदनाम है, क्योंकि आर्ट्स वाले बहुत मिल जाएंगे और वही करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन यही आर्ट्स को अगर आप जैसा साइंस या कॉमर्स में पढ़ते हो वैसा आर्ट्स को भी अगर रेगुलर पढ़ के एग्ज़ाम दो तो नंबर तो अच्छा आएगा ही, लेकिन आगे का रास्ता आपका खुल जाएगा। आगे आप सरकारी नौकरी, आगे आप किसी भी तरह के सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा सरकारी नौकरी निकालना। तो ये फ़ायदा है आर्ट्स का। लेकिन कब? जब आप शुरू से मेहनत करोगे तब, और सिर्फ वही सोचोगे कि नहीं इसमें तो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना है, पास हो जाएंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ कागज़ का टुकड़ा मिलेगा और कुछ नहीं। चौथा है पॉलिटेक्निक कोर्स। 10वीं के बाद आप इंटरमीडिएट के बदले पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 साल का कोर्स होता है, टेक्निकल कोर्स। और टेक्निकल कोर्स होने के चलते इसकी पढ़ाई के बाद जॉब मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। आपके लिए कुछ पॉलिटेक्निक या जिसे डिप्लोमा भी कह सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज है, जैसे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इन सभी टेक्निकल फील्ड में आप डिप्लोमा 3 साल का कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि टेक्निकल समझ आपके अंदर आती है और आप टेक्निकल जॉब आसानी से कर सकते हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी में भी या फिर सरकारी भी, रेलवे सब में इस सब का वैकेंसी निकलते रहता है। तो ये कम समय में आप टेक्निकल बनना चाहते हैं तो ये सब कोर्स कर सकते हैं, कम समय में कम खर्च में। पॉलिटेक्निक के बाद आप आगे की पढ़ाई में बीटेक भी कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक करना चाहते हैं तो आपको सीधे लेटरल एंट्री के जरिए सीधे 2nd ईयर में एडमिशन होता है, यानी 1 साल आपका बच जाएगा बीटेक में। बीटेक होता है 4 साल का, इंटर के बाद जाओगे तो, इंटर साइंस के बाद जाओगे तो 4 साल का, पॉलिटेक्निक के बाद जाते हो तो मात्र 3 साल का आपका रहेगा। डायरेक्ट 2nd ईयर में एडमिशन होता है। ये फ़ायदा है पॉलिटेक्निक का आगे की पढ़ाई के लिए।
हाँ, लेकिन आईआईटी जैसे कॉलेज ये लेटरल एंट्री नहीं लेते हैं, वो शुरू से ही वहाँ पे एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर से। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड में अपना करियर आजमाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में आपकी रुचि है, तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं। पांचवा है आईटीआई। अगर आपके पास पैसा कम है, टेक्निकल रुचि है, लेकिन डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने इतना खर्चा नहीं कर सकते हो, पैसा कम है, लेकिन चाहते हैं कि कुछ टेक्निकल काम करें, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। 10वीं के बाद अगर आप तुरंत जॉब पाना चाहते हैं तो आईटीआई कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की अवधि 1 साल से लेकर 3 साल तक होती है। आईटीआई का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। आईटीआई में आप पंप ऑपरेटर, फीटर इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर फुटवियर, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, फ्रूट एवं वेजिटेबल प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं, जो कि 1 साल से 3 साल तक का होता है। कोई कोर्स 1 साल का, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का। ये कम समय में आप टेक्निकल अपने आप को टेक्नोलॉजी से रूबरू कर पाएंगे। छठा है पैरामेडिकल। अगर आप चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में जाए, लेकिन उतना पैसा नहीं कि एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, नीट पास करे फिर एमबीबीएस डॉक्टर बने, क्या कि उसमें करोड़ों खर्चा है, तो आम आदमी तो उतना खर्चा कर नहीं सकता है। लेकिन उसकी चाहत है कि हम इंजेक्शन ही दें, दवा ही दें, या रोगियों का इलाज करें, उनका देख रेख करें, हॉस्पिटल में रहें, उनको सलाइन चढ़ाएं, तो फिर आप पैरामेडिकल कोर्स में जा सकते हो। अगर आप इसमें क्या है कि कम खर्च में मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। अभी हेल्थ सेक्टर में सिर्फ डॉक्टर का ही डिमांड नहीं बढ़ी है, नर्सेस का भी डिमांड बढ़ी है, उसके साथ साथ एक्सरे असिस्टेंट के भी डिमांड बढ़ी है, लैब असिस्टेंट का भी डिमांड बढ़ी है। तो आप पैरामेडिकल में शॉर्ट टर्म कोर्स में आप लैब असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ये सब कोर्स कर सकते हैं। 2 प्रकार का पैरामेडिकल कोर्स होता है 10वीं के बाद अगर आप करना चाहें तो। एक है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा है डिप्लोमा कोर्स। पहला कोर्स 3 महीने से 1 साल की अवधि की होती है। जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो 3 महीने से 1 साल की अवधि तक होता है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म में एक्सरे असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट ऐसा कुछ बन सकते हैं। और 3 साल एक दूसरा जो डिप्लोमा बताएं वो 2 साल का होता है, जिसमें आप फार्मेसी भी कर सकते हैं, दवा दुकान खोल सकते हैं उससे, है ना, या फिर एमएलटी कर सकते हैं, डीएमएलटी कर सकते हैं, जांच, खून जांच वगैरह का जो जांच वाला है, लैब वाला, उस पर करियर बना सकते हैं। ठीक, तो ये पैरामेडिकल भी आप डायरेक्ट 10वीं के बाद कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। आप इसमें क्या है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आसानी से आपको प्राइवेट कोई भी हॉस्पिटल रख लेता है, और इसका वैकेंसी भी निकलती है, जो कि आप आगे सरकारी में भी काम कर सकते हो। 7वां शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं आप। उससे भी ज़्यादा शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप करना चाहें तो खुद के अंदर नए हुनर विकसित करने के लिए आप अधिक उत्सुक अगर है तो 10वीं के बाद आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। इससे आप अपने हुनर को विकसित कर सकते हैं। इसके सत्यापन के लिए सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, सिलाई, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, ये सभी चीज़ें आते हैं। बहुत सारी चीज़ इसमें आते हैं जिसमें आपकी रुचि है। आप उस पर ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलती है और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा जॉब भी मिल जाती है, या फिर अपना बिजनेस के लिए भी आपको लोन वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारा शॉर्ट टर्म कोर्स भी है जिसे आप कर सकते हैं 10वीं के बाद। 8वां है नौकरी। अगर आप चाहते हैं कि 10वीं के बाद नौकरी करें, या तो प्राइवेट या तो सरकारी, तो प्राइवेट में तो खैर वैसा कुछ खास नौकरी मिलने वाला है नहीं 10वीं के बाद, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सरकारी नौकरी कुछ कुछ निकलती है, जिसमें सबसे खास है सेना में आप अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपका हेल्थ सही है, आपका फिजिकल फिटनेस सही है, आप दौड़ने में आपका फिजिकल, या तो भी दौड़ है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब में आपका टैलेंट है, आप वो सब कर सकते हो। फिजिकली यानी आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप सेना में जा सकते हो, जो कि 10वीं बाद से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एसएससी, बहुत सारे वैसे सरकारी वैकेंसी निकलती है एसएससी द्वारा, मल्टीटास्किंग स्टाफ का,
जिसको भी आप भर सकते हैं। लेकिन हाँ, 10वीं सिर्फ पास कर भर देने से नहीं होगा, पढ़ाई भी करना होगा उसको लेकर के, है ना। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्पेशल तैयारी करनी होगी, तो आप इन सभी जॉब में भी अपना किस्मत आजमा सकते हैं। तो ये थे 10वीं के बाद 8 करियर ऑप्शन। लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी करियर ऑप्शन चुनने के लिए आप अपने से बड़ों, अपने टीचर्स या अपने माता पिता का सलाह ज़रूर लें, लेकिन आखिर में चुनाव अपने हिसाब से ही करें कि आपकी रुचि किस चीज़ में है या फिर आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए किसी दूसरों के बातों को ज़्यादा ना ध्यान देते हुए आप अपने दिल की सुने। आप क्या बनना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ स्पेशल। अभी तो क्या है कि 10th के बाद क्या क्या कर सकते सभी को मिला जुला के बात की। अगर आप चाहते हैं किसी एक स्ट्रीम में स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, जैसे साइंस का पूरा डेडिकेटेड वीडियो, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आर्ट्स लेके क्या कर सकते हैं, या अभी बहुत सारा वोकेशनल कोर्सेस है जिसमें शॉर्ट टर्म में कम समय में आप टेक्निकल चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं और जॉब पा सकते हैं जल्द से जल्द। तो उन सभी चीज़ों के बारे में अगर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आप जिस स्ट्रीम में चाहते हैं उसका स्पेशल वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, ताकि आपको और क्लियर हो सके कि हमें किस फील्ड में जानी चाहिए। ठीक है, बाकी यही ध्यान रखना है आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको ज़रूर देखना है। हमारे कहने से या आप किसी और के कहने से ना, आपके अंदर क्या टैलेंट है। अगर आपको टेक्नोलॉजी के अंदर रुचि है, टेक्निकल चीज़ों से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो फिर आप देखो टेक्निकल में क्या क्या कोर्स है, उसको समझो किसी और से, क्योंकि आप तो अभी नहीं समझ पाओगे कि क्या होता है आगे। समझो, हम समझाएंगे, कोई और समझाएगा, उसे समझो, लेकिन फैसला अपने ऊपर। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे किसी को उठा के कि तुम इंजीनियर बनो और लग गया इंजीनियर बनने, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस समझना है कि किस में क्या है, क्या क्या आगे प्रोसेस होता है, और करना अपने दिल की है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।